नमस्कार दोस्तों, फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपनी कुछ दो चार कविताओं को लेकर। पिछली बार आप लोगों का खूब आशीर्वाद मिला, जिससे मुझे लिखने की प्रेरणा लगातार मिल रही है। इसी तरह से आपका आशीर्वाद बना रहे तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के मेरी कविता का शीर्षक है रायपुर। क्योंकि मैं रायपुर का हूँ, मेरा बचपन, मेरी कार्यस्थली, मेरी पढ़ाई लिखाई सारी रायपुर में हुई। मैं उस रायपुर को जानता हूँ जो पुराना रायपुर था। मेरी ये कविता उन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी जिन्होंने कभी अपना बचपन, अपना विद्यार्थी जीवन, अपनी जवानी इस शहर में काटी होगी, उनकी याददाश्त की। मैं पढ़ता हूँ रायपुर। रायपुर की शान, उसकी अपनी पहचान रही है एकदम निराली। रायपुर की शान, उसकी अपनी पहचान रही है एकदम निराली। कभी ना भुलाई जाने वाली यादगार कहानी। जिसने भी गुजारा है यहाँ अपना बचपन, उभरती हुई जवानी, अपना विद्यार्थी जीवन, वो कभी ना भूल पाएगा। एक बार कहेगा जरूर, ऐसा तो न था रायपुर जैसा आज हो गया है। भगवती टी स्टॉल, भगीरथी होटल, फलूदा का ठेला, बनारस के पान, कन्हैया की टेलरिंग, आनंद वाचनालय, गुजराती का फाफड़ा, भाईजी भाई की दुकान, गोल बाजार की शान रही है इसकी पहचान। रही है इसकी पहचान। बूढ़ा तालाब की रौनक, महादेव घाट का पुन्नी मेला, दूधाधारी मठ की महत्ता, तालाबों से घिरा शहर, आकाशवाणी का केंद्र, दूरदर्शन का स्थापित केंद्र, दुनिया के चुनिंदा शहरों में एक। छोटा हवाई अड्डा जिसमें आता एक विमान अपनी गौरव की गाथा कहता। गणेश उत्सव की झांकियाँ, विसर्जन में लोगों का उत्साह, गणेश उत्सव के दौरान होते ऑर्केस्ट्रा का आकर्षण, दिखाई जाने वाली फिल्में, आधी रात तक वो जागना, शरद पूर्णिमा के अवसर पर राठौड़ चौक में होता कवि सम्मेलन, पूरी रात बैठकर सुनना रही है रायपुर की शान। विद्यार्थियों की राजनीति, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के होते छात्र संघ के चुनाव, छात्रों के ताकतों के अड्डे, ब्राह्मण पारा, देशबंधु संघ, मोहदा पारा, बैरंग बाजार की चलती मचलती दादागिरी, यह भी यादगार के पटल पर अटल है। छोटा सा ये शहर, सब एक दूसरे को नाम से या खानदान से जानते पहचानते, कटुता से कहीं परे एक आत्मीयता थी। कुछ ही रईस थे, उनकी अपनी धमक थी, राजनीति में वर्चस्व था, राजनेताओं के नाम से देश में उनकी पहचान थी, राजनेताओं के नाम से देश में इस शहर की पहचान थी। यही रायपुर की शान थी, यही रायपुर की शान थी। दोस्तों, ये मेरी रायपुर पे कविता। दूसरी है जीवन का फलसफा। शीर्षक है जीवन का फलसफा। मुझे जिंदगी का नहीं है इतना तजुर्बा, मुझे जिंदगी का नहीं है इतना तजुर्बा, लेकिन सुना है मैंने लोग सादगी से जीने देते नहीं।
सादगी की बातें करते सभी हैं, पर पसंद कोई करता नहीं। जीना चाहते हैं सभी ऐशो आराम की ज़िंदगी, सारी भौतिक सुख सुविधाओं के साथ। जो जिए सादगी में उसे कहा जाता है गरीब, नौटंकीबाज। ताने सुनाए जाते हैं घर बाहर दोनों जगह। सादा जीवन उच्च विचार है भाषण की भाषा। होती दूसरों के लिए, नहीं होती खुद के लिए, यही देख रहे हैं चारों ओर। सादगी दूसरों को खटकती, परेशानियों का सबब बनती। सब चाहते हैं अपने रंग में रंगना, नहीं रंग पाए यदि कोई, उठानी पड़ती है परेशानी। जीना हो जाता दूभर, यही सुना है सयानों से। सादगी का जमाना गए गुजरे जमाने की रही होगी कोई बात। सादगी का जमाना गए गुजरे जमाने की रही होगी कोई बात। आज तो मौज मस्ती का खाओ पियो, बस खाओ पियो मौज करो, खुद भी खाओ दूसरों को भी खाने दो। यही है जीवन का फलसफा, यही है जीवन का फलसफा। एक मेरी आज जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा होती है लोगों के लिए, पुष्प की अभिलाषा होती है लोगों के लिए, उसे समझने मोहब्बत करने वालों के लिए। मुझे देख सवेरे आ जाए चेहरे पे मुस्कान, दिल में जागे आशाएं, विश्वास का नया संचार, भविष्य की रूपरेखाएं बनने लगी कुछ इस तरह। तभी है सार्थक मेरा खिलना, तभी है सार्थक मेरा खिलना। मैं बगीचे की शान बन जाऊं, गुलदस्तों के लिए तोड़ी जाऊं, मालाओं में गूंथी जाऊं, ड्राइंग रूम में सजाई जाऊं, रब के चरणों में चढ़ाई जाऊं, उनके मस्तिष्क का ताज बन जाऊं, कोट या जूड़े में जाकर सजा दी जाऊं। ना मेरी शान है, ना ही मेरी अभिलाषा। रोजी रोटी में काम आऊं, किसी का पेट भर पाऊं, आकर्षण का केंद्र बन जाऊं, बीमार इंसान के चेहरे पर मुस्कान विश्वास ला पाऊं, औषधि में तब्दील हो जाऊं। यही है मेरी अभिलाषा, यही है मेरी अभिलाषा। जीवन होता है मेरा क्षणिक, जीवन होता है मेरा क्षणिक, फिर भी अभिलाषा ऊंची है। अपने लिए नहीं लोगों के लिए पल पल जी पाऊँ, यही चाहत है मेरी। जुबान नहीं है मेरी, जुबान नहीं है मेरी जो मैं बता पाऊँ, फिर भी कहती हूँ पेड़ों पे लगी लगी मर जाऊँ। नहीं है चाहत मेरी मेरा जीवन उपयोगी बने, लोगों के लिए मैं काम आऊँ, व्यर्थ न जाए मेरा जीवन, मेरा इसमें सहयोग करे। यही रखती हूँ, यही है मेरी अभिलाषा, यही रखती हूँ अपनी तीव्र अभिलाषा। यह है फूलों की अभिलाषा। दोस्तों, ज़रूर बताइएगा आपको मेरा काव्य संग्रह, ये काव्य पाठ कैसा लगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतज़ार होगा।